पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती लगातार जारी है। 12 जिलों में हुए चुनाव की मतगणना और इसमें हालांकि जिला पंचायत सीटों के नतीजे आने में काफी वक्त लग रहा है। अब तक 358 में से करीब 150 से ज्यादा जिला पंचायत सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें 81 सीटों पर बीजेपी समर्थित, 38 सीटों पर कांग्रेस समर्थित और 23 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बात करें तो राज्य भर में 2974 सीटों में से अब तक 1500 से ज्यादा परिणाम आ चुके हैं। ग्राम प्रधान के 80% से ज्यादा नतीजे आ चुके हैं। ग्राम प्रधान के 7499 पदों में से 5000 से ज्यादा नतीजे आ चुके हैं। बारह जिलों में पंचायत के नतीजे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं पंचायत चुनाव 2025 के रिजल्ट, कितनी सीटों पर कौन आगे है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य की बात करें तो पंचायत चुनाव में जीते उम्मीदवार काफी जश्न मनाते हुए नजर आए। 12 जिलों में पंचायत के नतीजे आ चुके हैं। एक एक करके तस्वीरें भी आपको हम दिखा रखे हैं। आज फैसले का दिन है गांव की सरकार को लेकर और जिन्होंने भी जीत दर्ज की है उनके चेहरे पर खुशी की लहर है। तो देखिए, पंचायत चुनाव में कई दिग्गजों को बुरी तरीके से हार का मुंह भी देखना पड़ा है। लोहाघाट में पूर्व विधायक पूरन फरत्याल की बेटी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई हैं और नैनीताल में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया चुनाव हार गई और बीजेपी की ही बागी प्रत्याशी ने बेला को मात दी है। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना का बेटा करण जीना क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट का चुनाव हार गए और टिहरी में बीजेपी समर्थित नीलम बिष्ट चुनाव हार गई। नीलम जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थी। और बता दें आपको कि चमोली में पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी भी पीछे चल रही हैं। रजनी भंडारी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो देखिए, आपको बता दें पंचायत चुनाव में कई दिग्गजों को बुरी तरीके से हार का मुंह भी देखना पड़ा है। लोहाघाट में पूर्व विधायक पूरन फरत्याल की बेटी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई। नैनीताल में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया चुनाव हार गई। बीजेपी की ही बागी प्रत्याशी ने बेला को मात दी। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना का बेटा करण जीना क्षेत्र पंचायत चुनाव सीट पर हार गए। टिहरी में बीजेपी समर्थित नीलम बिष्ट चुनाव हार गई। ये आपको हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, तस्वीरें कुछ चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी की, जहां पर कैसे जश्न मनाया गया है जीत के बाद, आप देख सकते हैं। पंचायत चुनाव में कई दिग्गजों की जहां हार हुई है, वहीं कई लोगों की जीत के बाद जश्न का माहौल भी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़े बड़े नाम पंचायत चुनाव में हारे भी हैं। चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में हम आपको दिखा रहे हैं जीत का जश्न कैसे मनाया गया। और इसी पर देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती, कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज, विकासनगर से कुलदीप चौहान, चमोली से नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। सबसे पहले चमोली का रुख करेंगे। नितिन, कैसे नतीजे रहे वहां के, कैसे जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है? जी, अभी तो नतीजे पूर्ण तरीके से आए नहीं है। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अभी भी मतगणना चल रही है 9 विकास खंडों में और देर रात तक इन दोनों ही पदों के प्रत्याशियों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी भी आप देखिए किस तरीके से जो समर्थक हैं वो अभी भी विकास खंडों के आगे बिल्कुल अपने प्रत्याशियों के जीत का इंतजार कर रहे हैं। चमोली की अगर बात करूं तो सबसे कांटे की टक्कर इस समय रानो सीट पर चल रही है। पोखरी वार्ड का ये रानो वार्ड क्षेत्र है और वहाँ पे जो भाजपा के नेता है राजेंद्र सिंह भंडारी, उनकी पत्नी रजनी भंडारी और जो लक्ष्मण सिंह खत्री वहाँ पे दूसरे प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, उनके बीच काफी टक्कर इस समय देखी जा रही है। इसके अलावा जो चमोली का पिलंग वार्ड है वहाँ पे भी भाजपा के जो अधिकृत प्रत्याशी थे वो बताया जा रहा है कि पीछे चल रहे हैं। वहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं जिला पंचायत सदस्य सीट पर। तो कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे रात ढलेगी
ये परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन जनता के उत्साह में समर्थक है उनके उत्साह में सुबह से ही हम देख रहे हैं कहीं भी कोई कमी नहीं है, बल्कि जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं जो लगभग 15 से 20 किलोमीटर का सफर करके इस समय मुख्यालयों में पहुंचे हैं, ब्लॉक मुख्यालयों में अपने अपने प्रधान का, अपने अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य का और जिला पंचायत सदस्य के जीत का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अभी और इंतजार करना बाकी, आप नजर बनाए रखिएगा। तब तक पिथौरागढ़ का रुख कर लेते हैं विजयवर्धन उप्रेती। वहां की कैसी तस्वीरें, क्या अपडेट मिल रहा है चुनाव को लेकर वहां से? मैं आपको बताऊं, सबकी निगाहें नतीजों पर आज निश्चित तौर पर लगी थी, क्योंकि आज नतीजों का दिन था। ग्राम प्रधान और क्षेत्र प्रमुखों के रिजल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी जिला पंचायत सीट पर। तकरीबन अभी 9 जिला पंचायत सीटों के नतीजे पिथौरागढ़ में आए हैं, जिसमें से 5 में बीजेपी जीती है और 1 कांग्रेस जीती है और 3 में निर्दलीय बढ़त बनाए हुए हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि देर रात तक ही जिला पंचायत सदस्यों के पूरे नतीजे यहाँ पर आ पाएंगे। लेकिन जो यहाँ की बड़ी सीटें थी, हॉट सीटें थी, जिन पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, जो कई लोगों के लिए राजनीतिक तौर पे जीवन मरण का सवाल भी यहाँ पर बना हुआ था, उनमें सबसे बड़ा जो सीट थी वो थी भड़कटिया की सीट। भड़कटिया की सीट में डीडीआर से 6 बार के बीजेपी के जो विधायक रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल की बेटी दीपिका चुफाल चुनाव लड़ रही थी। आखिरकार इस बार उनको जीत मिली है। एक कड़े मुकाबले में निर्दलीय से वो जीती हुई है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बिशन सिंह चुफाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दीपिका चुफाल मैदान में आ गई हैं, वो चुनाव जीत चुकी हैं। दूसरी जो बड़ी सीट यहाँ पर थी वो छाना पांडे की बड़ी सीट थी, जिसमें निवर्तमान जिला पंचायत की जो अध्यक्ष थी दीपिका बोरा वो थी, और उनको भी एक कड़े मुकाबले में वो भी जीती हुई है। कड़े मुकाबले में उन्हें भी जीत मिली है। और तीसरा जो मुकाबला यहाँ पर था वो बोरा गांव में था। बोरा गांव में डीडीआर की पूर्व में पालिका अध्यक्ष रही कमला चुफाल वहाँ पर मुकाबले में थी। कमला चुफाल ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, तकरीबन 3900 वोटों के अंतर से वो वहाँ पर जीती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं पिथौरागढ़ की जो 3 बड़ी सीटें थी, 3 की 3 बड़ी सीटों में बीजेपी के उम्मीदवार जीतने में सफल रहे हैं। तो ये भी माना जा रहा है इधर पर अगर किसी तरीके की कोई महिला सीट यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष की होती है तो इन तीनों महिला कैंडिडेट में ही कोई भाजपा का यहाँ पर उम्मीदवार होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा यहाँ पर राजनीतिक तौर पर बदलाव देखने को मिला। जो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, जो बड़े पदों में थे, उनको जनता ने यहाँ पर जिताया है। लेकिन अभी भी नतीजे यहाँ आने बाकी हैं, क्योंकि तकरीबन 32 सीट यहाँ पर जिला पंचायत की हैं और 32 सीट में अभी सिर्फ 9 सीटों के नतीजे आ पाएंगे। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि देर रात तक ही ये पूरे नतीजे आ पाएंगे। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन कोटद्वार का भी रुख कर लेते हैं। अनुपम भारद्वाज हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए। अनुपम, वहां की कैसी तस्वीरें हैं, क्या अपडेट मिल रहा है कोटद्वार का आपको? देखिए, इस समय मैं जयहरीखाल ब्लॉक में हूँ, पौड़ी जनपद के, और जयहरीखाल ब्लॉक के जो जहरी सीट्स है उससे एक बड़ी खबर आ रही है कि जो विधायक दिलीप सिंह रावत थे, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य जहरी सीट से लड़ रही थी, वो चुनाव हार चुकी है और 411 के मतों का जो अंतर है वो बताया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर यहाँ से आ रही है। सबकी निगाहें इसमें टिकी हुई थी, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की वो लगातार दावेदारी, उनका बड़ा नाम था और वो दावेदारी की सबसे पहली प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही, काउंटिंग भी जिस तरीके से काउंटिंग है, लगातार वो जो काउंटिंग वो पीछे चल रही थी और अब 411 वोट के अंतर से उनके हार की खबर सामने आ रही है। और तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा जो यहाँ से जो एक बड़ी खबर निकल के आई है जयहरीखाल से। इसके अलावा जो दूसरी सीट थी जिला पंचायत जयहरीखाल के अंदर जिला पंचायत सीट थी, उसमें भी बीजेपी के जो समर्थित प्रत्याशी थे उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। तो जयहरी की जो दोनों सीट थी वो बीजेपी के हाथ से निकल गई है। इसके अलावा अगर पौड़ी जनपद की अगर बात की जाए तो बड़े नाम कुछ जश्न की तस्वीरें हल्द्वानी से भी आ रही हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं, जरा दिखाइए वहां की तस्वीरें भी। हल्द्वानी में कैसे जश्न का माहौल है शैलेंद्र? देखिए, जरूर मैं हल्द्वानी की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये बहुत सारे लोग, यहाँ पर इस तरफ ये दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके का जश्न ये लोग यहाँ पर मना रहे हैं, और ये सब लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। चुनाव जीता है, कोई जिला पंचायत का चुनाव जीता है, और पूरी तरीके से होली के मूड में है, पूरी तरीके से जश्न के मूड में है ये कार्यकर्ता। और ये जश्न जो है इसके हाथ में, किसी के हाथ में रथ
रंग है, पानी है, सब कुछ खेल रहे हैं। एक तरीके से होली का पूरा रंगीन माहौल हो गया। चाचा किसमें जीते हैं आप? कौन से जीत में जीते? ग्राम प्रधान हरिपुर जमन सिंह ग्राम सभा, हरिपुर जमन सिंह हरिपुर ग्राम सभा। ये देखिए, ग्राम सभा हरिपुर जमन सिंह से प्रत्याशी नरेश गजवाल जी पंपा 125 वोट जो जीते। हम सभी समर्थन आज उनके खुशी में इसलिए झूम रहे कि हमने एक परिवर्तन की लहर कर रखी है हरिपुर जमन सिंह की। ये हमारी सब लोगों, सब बच्चे, सभी भाइयों से ये मेहनत हमारी सबसे के प्रयास से सफल हुई। देखिए आप किस तरीके का जीत का जश्न है और ये तस्वीरें बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं और जो न्यूज़ 18 के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और लगभग सभी जगह, चाहे उधम सिंह नगर का इलाका हो या फिर कहीं और, सभी इस तरह की तस्वीरें हमको लगातार देखने को मिल रही है। ठीक है, जश्न की ये तस्वीरें हैं और कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि विकास नगर का रुख कर लेते हैं। कुलदीप चौहान हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। कुलदीप, वहां से कैसी तस्वीरें आ रही हैं, क्या अपडेट है विकास नगर सीट को लेकर? जी नलिनी, इस वक्त मैं यहाँ पर विकास नगर जो काउंटिंग सेंटर जो बनाया गया उसके कैंपस में मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पर बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रत्याशी के जो समर्थक है उनमें जोश कम नहीं हो रहा है। कैंपस के बाहर मेन गेट से जो गेट बंद कर रखा है उसके अंदर काउंटिंग चल रही है और बाहर की अगर बात करें तो लगातार शोरगुल की आवाज़ अंदर तक आ रही है। जो प्रत्याशी के जो समर्थक है वहाँ पर अपना जोश प्रकट कर रहे हैं। चक्राता की बात कर लेते हैं। चक्राता की इस चक्राता में 5 जिला पंचायत सीटों पर रिजल्ट आ चुका है और 5 सीटें, आपको ये बड़ी बात है कि 5 सीटों पर कांग्रेस ने जो कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज कर ली है और उसमें जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह, उनके बेटे जो अभिषेक जो है उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली बिरनार सीट से। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर सीटों पर इस बार जो है युवा प्रत्याशी सामने आए हैं और दूसरा महिलाओं की संख्या में भी इस बार इजाफा देखने को मिला। महिलाएं भी काफ़ी संख्या में इस बार चुनावी मैदान में नजर आई और जीत दर्ज की है। तो लगातार कांग्रेस की बात की जाए तो चक्राता से इस बार कांग्रेस की बढ़त इस बार नजर देखने को मिल रही है और विकास नगर में इस वक्त एक सीट पर रिजल्ट आ चुका है। जिला पंचायत की अगर बात करें तो केदारवाला से, वहां पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। चमोली का नितिन सेमवाल के पास चलते हैं। चमोली से रजनी भंडारी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? नितिन, फिलहाल हर किसी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े चेहरों पर भी हर किसी की निगाहें हैं। कई जगह बड़े बड़े चेहरे हारे भी हैं, कई जगह जीत की जश्न मनाए जा रहे हैं। फिलहाल रजनी भंडारी को लेकर क्या अपडेट नितिन? जी अभी ताज़ा अपडेट यह है कि 80 से 90 जो मत हैं उसमें रजनी भंडारी अभी पीछे चल रही है रानो सीट पर। अब निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे बद्रीनाथ विधानसभा अगर सीट की अगर बात करें तो इस पंचायत चुनाव में उसी सीट पर सबकी नज़र थी, रानो सीट पर। वहाँ पर रजनी भंडारी चुनाव लड़ रही है, भाजपा के जिला अध्यक्ष जो हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी भी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अगर पंचायत चुनाव के परिणाम देखे जाए तो इसमें कहीं ना कहीं भंडारी परिवार के लिए करो या मरो का ये चुनाव हो सकता है, क्योंकि इसके बाद इनका भविष्य क्या होगा ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी जो रुझान आ रहे हैं और रुझान में वो पीछे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक उनके लिए कहीं ना कहीं एक चिंता की विषय जरूर होगा, क्योंकि 2027 में अब विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि अगर इस बार उनकी जीत होती है तो आने वाले समय में भाजपा उन पर एक बार पुनः दांव खेल सकती है। लेकिन अभी वही पीछे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर आने वाले समय में जो राजनीतिक समीकरण होंगे वो काफी बदले नजर आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इस बार रजनी भंडारी कहीं चुनाव हारती है तो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी होगी उस पर कई वर्षों के बाद एक नया प्रत्याशी भी बैठेगा, इसकी भी अड़चनें अब लगाई जा रही हैं। जो बुरा भाग जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी के लिए है उस पर भी राजनीतिक जो लोग हैं वो अब
विश्लेषण निकाल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक का जो परिणाम है तो कहीं ना कहीं उसमें बताया बिल्कुल, जा आप रहा है। नजर बनाए रखिए। पिथौरागढ़ का रुख कर लेते विजयवर्धन उप्रेती, जरा बताइए, 2 महिला जो प्रत्याशी रही हैं उन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, वहां पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कैसी तस्वीरें पिथौरागढ़ की सीट की? कि निश्चित तौर पर ये दोनों, मैंने आपको पहले भी बताया था, दीपिका चौफाल हो या दीपिका बोरा हो और कमला चौफाल हो, इन 3 महिला जो जिला पंचायत की सदस्य हैं, जो भाजपा की समर्थित उम्मीदवार भी थी, इन पर सभी की निगाहें लगी हुई थी कि क्योंकि अगर कोई ऐसी सूरत बनती है, पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट महिला होती है, तो इन तीनों में से ही कोई अध्यक्ष का बीजेपी का दावेदार हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई ये बिशन सिंह चौफाल के लिए थी, क्योंकि बिशन सिंह चौफाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, साथ ही 6 बार के वो DDR से विधायक हैं। पिछले बार भी उन्होंने अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा था जिला पंचायत सदस्य के रूप में, लेकिन उस बार उन्हें हार मिली थी। अगर उन्हीं की विधानसभा DDR में अगर लगातार वो दोबारा हारती तो उनके राजनीतिक कौशल पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठते। लेकिन इस बार बिशन सिंह चौफाल ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा और जीतोड़ मेहनत करके उन्होंने इस कड़े मुकाबले को अपने पक्ष में किया है। तो निश्चित तौर पर एक उनके लिए ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ राजनीति की शुरुआती पाठशाला में यहाँ पर उतारा है। अब ये देखना है कि बीजेपी इस जीत को किस तरीके से लेती है, हाईकमान किस तरीके से लेता है। लेकिन ठीक उसी तरह जो दीपिका बोरा हैं, उन्होंने भी अपनी लगातार जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी जीत कर यहाँ पर आई हुई है। हालांकि उन्हें भी निर्दलीय ने कड़ी टक्कर यहाँ पर दी। प्रत्याशियों को बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, हर एक सीट का समीकरण बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायत चुनाव में नैनीताल जिले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिले की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया को हार का सामना करना पड़ा। बेला तोलिया को बीजेपी ने हल्द्वानी की रामड़ी आन सीट से अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था। उन्हें बीजेपी के ही जिला मंत्री प्रमोद बोरा को पत्नी छवि कांडपाल बोरा ने चुनाव हरा दिया। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी कैंडिडेट को हराने के बाद छवि ने भी खुद को बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता घोषित कर दिया। मैं बीजेपी जो भी हम कहेगा, हम बीजेपी के अनुसार ही चलेंगे, बीजेपी के नेतृत्व के अनुसार चलेंगे, क्योंकि पूरे चुनाव में हमने अपने को बीजेपी से बाहर नहीं माना है। और आगे भी जैसा भी हमें जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो जैसा मुझे निर्देशित करेंगे मैं उनके अनुसार ही चलूंगी। और देहरादून की चक्राता से खबर, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे को जीत मिली है। अभिषेक सिंह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के तौर पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े और ब्रुनाल बास्तील सीट अभिषेक सिंह ने जीत ली है। अभिषेक सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे और बड़ी जीत दर्ज की है। तो बागेश्वर के लक्ष्मण उर्फ लच्छू प्रदेश के सबसे छोटे कद के क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं। बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक की गड़खेत सीट से लक्ष्मण कुमार उर्फ लच्छू पहाड़ी ने बीडीसी चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 118 मतों से हराया। लच्छू को कुल 348 वोट मिले, जबकि कैलाश राम को 230, पप्पू लाल को 227 और प्रताप राम को 181 वोट मिले। कुमाऊनी फिल्मों में हास्य कलाकार के रूप में पहचान बना चुके लच्छू ने इस बार राजनीति में भी अपनी अलग छाप छोड़ी है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पारंपरिक लोक शैली में संवाद कर जनता से सीधा जुड़ाव बनाया, जो उनकी जीत का अहम कारण रहा। मेरे को जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। जयसर, गड़खेत, यूनियन नमखार और पूरा जनता का सपोर्ट मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऐसे जो मेरे विपक्ष थे 3, वो कह रहे थे वो तो इतना छोटा है, कहाँ जा पाएगा, पर मैंने उन तीनों को ऐसा दौड़ा है कि मैं 300 वोटों से विजयी होकर आया हूँ। और चमोली के गैरसैंण में उत्तराखंड की सबसे कम उम्र के प्रत्याशी ने ग्राम प्रधान पद पर जीत दर्ज कर ली है। यहां सारकोट गांव में 21 साल की प्रियंका नेगी ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। सारकोट गांव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया और उसी गांव में सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान चुनी गई। राजनीतिक शास्त्री में ग्रेजुएट प्रियंका को राजनीतिक विरासत में मिली है। उनके पिता राजेंद्र नेगी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं और अब प्रियंका ने जनता के लिए काम करने को प्राथमिकता बताया है।
सबसे पहले मैं अपने गांव के विकास के बारे में बोलती हूँ। हमारे गांव में पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी जो आज मुख्यमंत्री ने दी है हमारे गांव को, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। मैं सबसे पहले अपने गांव के महिलाओं को जागरूक करना चाहूँगी। पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सदस्यों की गोलाबंदी में जुट गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम तो अच्छे हैं, लेकिन उसे सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है। गुरुवार को मतगणना शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस के रणनीतिकार गुणा भाग में जुट गए थे। धीरे धीरे रुझान आना शुरू हुए तो सियासी दलों में हलचल भी उसी के साथ तेज होने लगी। सबकी नजर थी जिला पंचायत सदस्यों पर, क्योंकि अब इनके समर्थन से ही 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सुबह से ही कांग्रेस भवन पहुंच गए थे, जहां से वो लगातार पूरे प्रदेश का अपडेट ले रहे थे। महाराज ने कहा कि रुझान तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। देखिए, टारगेट तो हमेशा सारी सीटों को जीतने का रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट्स में हमारी नज़र है। अच्छी सीटें जिला पंचायत की हम जीत रहे हैं, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं। बीजेपी ऑफिस में भी खासी चहल पहल थी। पार्टी की ओर से चुनाव का जिम्मा संभाले ज्योति प्रसाद गैरोला सुबह से ही अपनी टीम के साथ गुणा भाग में जुटे हुए थे। शाम होते होते बीजेपी ने दावा किया कि उसके समर्थित ज्यादातर उम्मीदवार जीत कर आ चुके हैं। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस को तो कभी भी किसी बात पर भरोसा ही नहीं रहा। अगर जिला पंचायत के सारे परिणामों को दलीय आधार पर उसका आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के प्रति अपनी निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ता हैं, इनकी एक बहुत बड़ी संख्या जीत के आ रही है। देखो, कांग्रेस का तो कभी भी किसी चीज़ पे भरोसा नहीं रहा। देश की सेना पे भरोसा नहीं है, देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। ब्लॉक प्रमुखों की बात हो या जिला पंचायत अध्यक्ष की, राजनीतिक जोड़तोड़ और समीकरणों का ये खेल अब निर्णायक मोड़ पर है। अब देखना ये होगा कि सत्ता की ये जंग जनादेश के सहारे तय होगी या फिर जोड़-तोड़ के समीकरणों से। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।